Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in lecture number 8 we will discuss exercises of chapter number 1 and 2, and in these exercises we will choose grammatical portions. ठीक है, तो इसमें हम grammatical portion जो है उसको डिस्कस करेंगे. So the first one is adjective. Adjective quality, describing words. एडजेक्टिव्स क्या है? कोई भी क्वालिटी या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग और टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इसने पॉइंट्स दिए हुए हैं. अ डिस्क्राइबिंग वर्ड विच डिस्क्राइब्स or point out a person. First is person, it will describe a person. Then second is place or a thing. जैसे बेसिक हमारी नाउन की डेफिनेशन होती है the name of a person, place और thing. तो इसमें जो डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होंगे वो पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करेंगे. इसके अलावा और टेल द नंबर. फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरीके से 1 2 3 ये सभी जो है ये भी हमारे पास एडजेक्टिव्स में आएंगे. और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव. क्वांटिटी क्या है? अ लिटिल, सम, ये सब भी इसमें एडजेक्टिव्स में इंक्लूड होंगे. अब क्वालिटी गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जैसे हम दूध खरीदने जाते हैं कि अच्छा दूध है या खराब दूध है या बुरा दूध है. अगर हम कोई क्लॉथिंग के लिए जाते हैं मार्केट्स में कपड़ा खरीदने के लिए तो हम उसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है या फिर बुरी क्वालिटी का है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. ही इज अ गुड बॉय. He is a good boy. Now in this sentence we can see that here we have a pronoun he and a word good, that is describing our pronoun he. यहाँ ये जो good है वो हमारे he को डिस्क्राइब कर रहा है. देखें क्वालिटी हमने बतानी है, वो नाउन की या प्रोनाउन की हो सकती है. तो यहाँ पर गुड जो है वो गुड कौन है? गुड हमारे पास ये ही है, अच्छा लड़का. ठीक है, अ गुड बॉय, अच्छा लड़का. अब यहाँ बॉय भी है. अब ये बॉय जो है ये ही के लिए यूज हुआ. अब ये जो गुड है ये इन दोनों को डिस्क्राइब कर रहा है. या तो आप बॉय के साथ भी अटैच कर सकते हैं इसे और ही के साथ भी. देखिए जो एडजेक्टिव्स हैं जैसे ही हम उनको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका कनेक्शन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ होना शुरू हो जाएगा. देखिए गुड, गुड मीन्स अच्छा. अच्छा कौन हो सकता है? ये बॉय अच्छा हो सकता है. ठीक है, या अच्छा कौन हो सकता है? ही अच्छा हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ही की जगह लिख देता हूँ अली. अली इज अ गुड बॉय. नाउ हियर वी कैन सी दैट गुड, हु इज गुड? अली इज गुड. तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अली को डिस्क्राइब कर रहा है. या अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव है. सेकंड एग्जांपल, इशफाक अहमद वाला फेमस राइटर. इशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर. इशफाक अहमद यहाँ नाउन है, वाज हमारे पास वर्ब है, अ फेमस राइटर, राइटर जो है ये भी नाउन है. लास्ट में हमारे पास एक वर्ड है फेमस. फेमस मीन्स मशहूर. अब मैंने आपको ये बताया कि जैसे ही हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन नाउन या प्रोनाउन के साथ होना शुरू हो जाएगा. फेमस, फेमस मीन्स मशहूर. हु इज फेमस? इशफाक अहमद इज फेमस. ठीक है, तो अब यहाँ पर फेमस जो है वो कौन है? इशफाक अहमद है. अगर हम यहाँ से सिर्फ इस पार्ट को लिखें, ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें मैंने आपको बताया. अगर हम इस पार्ट को देखें, अ फेमस राइटर, अब इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए.
अ फेमस राइटर, इसमें हमें देखना है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है। अ फेमस राइटर, फेमस मीन्स मशहूर, हु इज फेमस, राइटर इज फेमस, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ राइटर नाउन है और फेमस जो है ये हमारे पास यहाँ राइटर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हमारे पास एक एडजेक्टिव होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आवर टॉपिक इज कंडीशनल टाइप 1। इट इज आल्सो कॉल्ड ओपन कंडीशन, वी आल्सो कॉल इट ओपन कंडीशन। कंडीशन कहते हैं शर्त को। कंडीशनल टाइप 1 शर्त या जुमले। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंडीशनल। One is zero conditional, but it is not included in your syllabus. Conditional type 1 ये फर्स्ट टाइप है और इसे हम कहते हैं ओपन कंडीशन, शर्त या फिक्रे। अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम शर्त लगाते हैं और उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। कंडीशंस ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन, कि कोई काम होगा। इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि अगर किसी खास कंडीशन को पूरा किया जाए। द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, कि ये कंडीशन जो है ये फुलफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्लास में खड़े हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। हमने कंडीशन क्या रखी, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे और इसका रिजल्ट क्या आएगा, आप पास हो जाएंगे, यू विल पास। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अब यहां से हम एक क्लॉज एंड कर देंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहां पर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अब 2 क्लॉज है हमारे पास। देयर आर 2 क्लॉज इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकंड वन इज मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। अब जहां हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इफ क्लॉज जो है ये हमारे पास शर्त होती है। जो इफ क्लॉज होगा वो क्या है, हमारे पास शर्त है। देखिए शर्त अब हम कब लगा रहे हैं, नाउ। नाउ वी आर मेकिंग अ कंडीशन, कि अब हम जो है शर्त लगा रहे हैं। अब शर्त अगर अब लग रही है तो हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस होगा, इसलिए हमने लिखा इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। अब शर्त अब लग रही है, रिजल्ट अभी बाद में आना, फ्यूचर में। अभी वो प्रैक्टिस करेगा बच्चा और जो है, ठीक है। अगर वो अब मेहनत कर रहा है तो ये प्रेजेंट में, अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कब होगा, फ्यूचर में होगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा, जिसे हम नतीजा कहते हैं, ठीक है, जो हमारा नतीजा है वो हमारा फ्यूचर में आएगा। इफ यू वर्क हार्ड, ये हमने शर्त रखी कि प्रेजेंट अब जो है हम शर्त रख रहे हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, यू विल पास, तो आप क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, आप पास हो जाओगे। तो ये हमारे पास है। तो मैं अगेन बता दूं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जहां होगा उसमें हम शर्त रखेंगे, और जो हमारा मेन क्लॉज होगा उसमें हमारे पास जो है वो इसका नतीजा निकल आएगा। इसी तरीके से एक और भी सेंटेंस लिख सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो
अच्छे आ जाएंगे। अगेन यहाँ जो इफ वाला पार्ट है हमारे पास, इफ क्लॉज है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, जिसमें हमारे पास कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ है। ठीक है, अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वर्क हार्ड। फॉर एग्जांपल एक टीचर क्लास में खड़ा है, मैं यहाँ क्लास में खड़ा हूँ, स्टूडेंट है मेरे सामने, मैं उस स्टूडेंट को कह रहा हूँ इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, नाउ आई एम मेकिंग अ कंडीशन, मैं इस वक्त कंडीशन लगा रहा हूँ और उसका रिजल्ट कब आएगा। फॉर एग्जांपल अगर अब 2020 है, बच्चे जो है 2021 में एग्जाम जो है वो देंगे, अब उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में आने वाले टेंस में, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, उसमें हम फ्यूचर की फॉर्म यूज करके उसे कहेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो जो इफ वाला क्लॉज है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, और जो आपका रिजल्ट वाला पार्ट है इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट जो है वो यूज करेंगे। आपने फॉर्म याद रखनी है, अगर यही सिंगुलर होता है यहाँ सब्जेक्ट तो हम वर्ब से लिखते, अब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब लिखा है। ये था हमारे पास टाइप 1 ओपन कंडीशन। अब ये कंडीशन सेकंड इसका पार्ट है, द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, कि ये कंडीशन पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखिए अभी हमने, अगर कोई मैच चल रहा होता है, शर्त लगाते हैं मैच पर, या आप लोग जैसे ये देखें कि अब हमने शर्त लगाई इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे। अब ये तो है हमारी मोटिवेशनल अप्रोच, अब वो बच्चा मेहनत करता है या नहीं करता ये उस बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर तो वो मेहनत करता है तो यू विल पास, कि वो क्या होगा, पास हो जाएगा, तो कंडीशन जो है फुलफिल भी हो सकती है। अगर वो मेहनत नहीं करता और वो पास नहीं होता या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं भी हो सकती। ये कंडीशनल टाइप 1 जिसे हम ओपन कंडीशन भी कहते हैं। The third topic is kinds of sentences. These types or kinds are according to purpose. In these kinds, we will discuss different kinds: assertive, exclamatory, imperative, interrogative, and negative. So first is assertive. Simple statements. The sentences that start with a subject and show simple statements are called assertive sentences. In these sentences, something is told about the subject. Here we can say art is a subject. Assertive sentences always start with a subject. Art is another subject in which I am particularly interested. The remaining part is telling us something about art. So this one is assertive sentence. Simple sentences are called assertive sentences. They are also called positive sentences. They are also called assertive. They are also called declarative sentences. Next one is exclamatory. The sentences that show strong feelings are called exclamatory sentences. What are? So these two words are showing strong feeling of joy, strong feelings of sadness, and strong feelings of wonder. So these three feelings can be described in exclamatory sentences, and there is always mark of exclamation in these sentences. So what a beautiful painting! It's a strong feeling of wonder, हैरानगी. Next one is imperative. The sentences which show or indicate command, suggestion, advice or proposal are imperative sentences. And imperative sentences start with the first form of verb. Imperative sentences start with the first form of verb and they have an object. No subject is given in imperative sentences. Imperative sentences में कोई subject नहीं दिया गया होता. And these sentences, I have told you that these sentences, imperative sentences, indicate command, suggestion, proposal, and sometimes
they are used to forbid something. Next is interrogative sentences. To ask a question, sentences in which we are asking some questions are known as interrogative sentences. And at the start of these sentences, we have WH or how. WH means why, which, who, whose, whom, when. These are WH question words. And the one is without WH is how. And these are question words. And there is always a question mark at the end of the sentence in interrogative sentences. The last one is negative. The sentences that show negation, in which we negate something, are called negative sentences, and they have not. Sometimes they have not, sometimes they have never. Never can also be used, not is also used, and these words not, no, never indicate negation, and they are just after helping verb in negative sentences. So these are the different kinds of sentences, and these kinds are according to purpose, not structure. These kinds are according to purpose. So the first one was assertive, simple statements, assertive sentences, positive sentences, declarative sentences. Next was exclamatory, the sentences in which strong feelings are shown. Next are imperative, which indicate advice, command, suggestion, proposal. Next, interrogative sentences in which we ask a question and there is always a question mark. Last one is negative, in which we use not, never or no to negate something. Thank you, dear students. The third topic is kinds of sentences. These kinds are according to purpose, and we have assertive, exclamatory, imperative, interrogative and negative. So let's discuss first kind, that is assertive. Assertive sentences are also called positive sentences or declarative sentences, and these are also called assertive. In these sentences start with a subject, and the remaining part of the sentence tells something about the subject. That's why they are called declarative sentences. They tell us something, that subject is doing something. So the remaining part tells us something about the subject. Art here is the subject, and this remaining part is telling us something about the subject art. Next is exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences which show strong feelings, strong emotions, and strong feelings of joy, strong feelings of sorrow, and strong feelings of wonder. So this sentence, in this sentence, this part is showing strong feeling, and there is always mark of exclamation in these sentences. So what a beautiful painting. This sentence is showing strong feeling of wonder. Someone has seen a painting and he just created his emotions. What a beautiful painting. So these are strong feelings. Next is imperative sentences. Imperative sentences indicate command, advice, suggestion, proposal. And sometimes they also indicate, they are also used to forbid someone. कि इसमें किसी शख्स को किसी चीज से मना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है imperative sentences. And these sentences always start with first form of the verb, and there is always an object after first form of the verb. We don't use a subject in imperative sentences. There is no subject, only first form of the verb and then is object. These are imperative sentences, and they show command, advice, suggestion and proposal. Teach him to learn. It's a kind of command. Next is interrogative sentences.
interrogative sentences are used to show questions, in which we show questions. They are used to ask a question. Interrogative, and there is always question mark at the end of the sentence, and these sentences start with WH family words, WH question words, and how is another word. WH, why, which, who, whose, whom, where, and what. These are WH question words, and the only one next is how. It is also a question word, and interrogative sentences start with a question word, and there is always a question mark at the end of a sentence, and they are used to ask a question. The last one is negative sentences. To negate something. Negative sentences are used to negate something. They are used for negation, and there is not. We can use not, we can use never, and we can use no in these sentences to show negation, and they are after helping verb. In negative sentences, not, is, not, never, and no are used after helping verb. So these are negative sentences in which we negate something. So the 30 sentences, first one positive, these are also called positive and declarative sentences. Next is exclamatory, which show strong emotions of joy, sorrow, and wonder. Next is imperative, that indicate command, advice, suggestion, or proposal. Interrogative, that are used to ask a question. Negative sentences which show negation. Okay, dear students, thank you.